नमस्कार दोस्तों। एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसे कि निफ्टी आज बहुत ज़्यादा सेल साइड लोगों को ट्रैप किया है। और इस ट्रैपिंग से हम किस तरीके से बचे, किस तरीके से एग्जैक्ट हम एनालाइज करे होंगे लाइव मार्केट में, ये आप लोग हमारा लाइव वीडियो में देख सकते हैं, जहाँ पे हम मार्केट में लाइव स्ट्रीम कर रहे थे। तो खैर हमने बहुत टाइम से ऑफलाइन रहा और ये हमारा न्यूज़ चैनल है। तो इस चैनल को पहले तो सब्सक्राइब करना है, इस चैनल को थोड़ा शेयर करना है। और मैं रेगुलर बेसिस पे मार्केट आवर पे इस जगह पे लाइव आने का ट्राई करता हूँ। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड करने का ट्राई करता हूँ। तो कृपया करके आप हमारे साथ जुड़े लाइव मार्केट में, और जो मैं सिखाने का ट्राई कर रहा हूँ या फिर जो मैं बता रहा हूँ वो थोड़ा समझने का ट्राई करिए। इससे आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलने का संभावना रहेगा। तो जैसे कि हमने फास्ट वीडियो इस जगह से चालू किए थे, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का हर एक छोटा छोटा मोमेंटम, मार्केट क्या कर सकता है, मार्केट में क्या हो रहा है, किस तरीके का व्यू हम बता रहे हैं, हर एक मोमेंटम यहाँ से यहाँ तक हमने प्रिडिक्ट करा है। वो भी बनने से पहले, वो भी मार्केट में बनने से पहले। तो खैर ये वीडियो उन सब चीज़ों का ये समरी होगा जिन ये खास करके मेरा एक स्टूडेंट ने मेरे को ये रिक्वेस्ट किया है कि सर मैं तो ऑफिस में रहता हूँ, मैं ये सब लाइव में देख नहीं पाऊँगा, क्योंकि मेरा ऑफिस मेरे को अलाउ नहीं करता है ऑफिस टाइम पे कुछ वीडियोस वगैरह देखना या फिर लाइव में जुड़ना, हमारे साथ जुड़ना, ये सब ऑफिस अलाउ नहीं करता है। तो दैट्स वाई ये वीडियो मेरा बनाना पड़ रहा है। हाँ, मैंने भी सोचा हाँ ये एक समरी वीडियो होना चाहिए जो कि लोगों को थोड़ा सीखने पे हेल्प करे, ठीक है ना। खैर देखिए, ये हमारा पॉइंट था। तो चलिए पहले 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हैं, ठीक है। तो हमने फास्ट वीडियो इस जगह पे बनाना चालू किया था, फास्ट वीडियो इस जगह पे बनाना चालू किया था। एंड अब सभी लोगों को पता है कि हमने इस जगह पे एक ड्राइंग आप लोगों के साथ प्रोवाइड किया था कि ये मार्केट ऊपर जाएगा और इस जगह पे ट्रैप करेगा और सीधा रॉकेट हो जाएगा ऊपर की तरफ। और तब मार्केट इस जगह पे क्लोज हो रहा था, तब मेरा ये सेम तरीके का इस जगह पे ड्राइंग था, जो कि आप देख सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक वगैरह भी हम इस जगह पे ऐड कर देंगे, जो कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं जाके, ठीक है। तो ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, ये सेम पिक्चर मैंने बनने से पहले 2 दिन पहले मैंने ये आप लोगों को ड्रॉ करके दिया था कि मार्केट आने वाले टाइम पे इस तरीके से चल सकता है, ठीक है। तो अब जैसे कि ये एक मोमेंटम आ गया, ये ऊपर गया, ये एक मोमेंटम बहुत ऊपर गया, और एक एक मोमेंटम बहुत नीचे आया, और एक मोमेंटम ऊपर गया। तो हम आपको ये बोलते हैं कि जब ऐसा ऐसा मोमेंटम बनना चालू हो जाता है तो एक्चुअली मार्केट आगे चल के साइडवेज हो जाता है, मार्केट आगे चल के साइडवेज हो जाता है। तो वही इसके बाद वाले 2-3 दिन मार्केट यहाँ पे साइडवेज रहा, इसके बाद वाले 2-3 दिन मार्केट यहाँ से साइडवेज रहा। एंड फास्ट दिन से मैं आप लोगों को इस मार्केट को थोड़ा पार्ट पार्ट करके समझाने का कोशिश कर रहा था, बहुत पार्ट पार्ट करके समझाने का कोशिश कर रहा था कि ये हमारा एक रेंज में मार्केट चल रहा है। तो ये रेंज मैं आप लोगों को उस टाइम पे समझाने का कोशिश कर रहा था लाइव मार्केट के दौरान, कि भाई इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना है। मैंने भी इसके अंदर कोई एक सिंगल ट्रेड भी नहीं लिया था निफ्टी में, मैंने इसके अंदर निफ्टी में एक सिंगल ट्रेड भी नहीं लिया था, क्योंकि ये रेंज में फंसा हुआ है, पता नहीं क्या होगा कि नहीं होगा। तो मैंने आप लोगों को ये मना करके रखा था, ठीक है। जो कि हम, ये 12 तारीख है और ये 11 तारीख है। तो हम 11 तारीख तक मार्केट को एक बुलिश मान रहे थे, हम 11 तारीख तक मार्केट को ये मान रहे थे कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ, ये रेंज ऊपर की तरफ ही ब्रेकआउट होने का संभावना रहेगा।
ये हमारा स्टेटमेंट था, ठीक है, 11 तारीख तक ये हमारा स्टेटमेंट था। जैसे ही कल मैंने मार्केट में आया और लाइव स्ट्रीम के दौरान मेरा ये स्टेटमेंट चेंज हो जाता है। मेरा ये स्टेटमेंट, क्योंकि हम इंट्राडे ट्रेडर हैं, तो हमारा स्टेटमेंट, हमारा जो डिसीजन पावर मेकिंग है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। तो फ्लेक्सिबल इस वजह से होते हैं कि मार्केट में कभी भी मार्केट का सिचुएशन, मार्केट का सेंटिमेंट बदल जाते हैं। जैसे कि ऑप्शन चेन डेटा वगैरह बदल जाते हैं, वैसे ही मार्केट का सेंटिमेंट विद इन सेकेंड ये बदला जा सकता है, ठीक है ना। अब जैसे देखिए सेंटिमेंट किस तरीके से बदलते हैं, ये सीधा ऊपर गया। एक इंट्राडे ट्रेडर का क्या रोल रहता है इस जगह पे, ये देखिए ये जो प्राइस है ये यहाँ पे सीधा ऊपर गया और अचानक से यहाँ से गिरा दिया, अचानक से यहाँ पे गिरा दिया। तो ये देखिए ये फटाक से सेंटीमेंट चेंज हो गया। अब अगर आपके सामने ये सब कुछ भी नहीं है तो आपको क्या लग रहा है, ये बुलिश मार्केट है, ये बियरिश मार्केट है। तो इस वजह से हमारा जो सेंटिमेंट या फिर डिसीजन मेकिंग पावर है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। हम खुद को इस तरीके से फ्लेक्सिबल बना लेते हैं कि भाई हमको मानने में बाद में दिक्कत ना हो। जैसे हम 11 तारीख तक आपको बता रहे थे कि मार्केट इसके अंदर बाय नहीं करना है, ऊपर जाएगा, लेकिन जैसे ही 12 तारीख मार्केट में ऑब्जर्वेशन किया हमने और थोड़ा क्या है कि ये देखा कि बड़े बड़े जो स्टॉक्स है वो अपना हाई लगाने से रहा है। इट मीन्स बड़े बड़े जो स्टॉक्स हैं वो थोड़ा दिक्कतें इस जगह पे झेल रहा है। तो दैट्स वाई मैंने अपना स्टेटमेंट इस जगह पे बदल दिया था और मैंने बोला था कि मार्केट में अब ये थोड़ा वीक बायर आपको दिखेगा, ठीक ना। अब ये वीक बायर मैंने क्यों ऐसा बोला था कि वीक बायर, ये वीक बायर वाला चीज़ मैंने ढूंढा कैसे। जैसे कि अगर आप देखिएगा ये मार्केट अपना हाई, एक नॉट ए सिंगल हाई इस जगह पे ब्रेक कर रहा है। मार्केट नॉट ए सिंगल हाई इस जगह पे ब्रेक कर रहा है। अगर आप सही तरीके से इस चीज को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा नॉट ए सिंगल हाई ये इस जगह पे ब्रेक कर रहा है, और लेकिन लो बार बार ये ब्रेक करते जा रहा है, लो बार बार ये इस जगह पे ब्रेक करते जा रहा है। जो जो लो बन रहा है ना, हर बार ये लो अपना ब्रेक करते जा रहा था। तो दैट्स वाई मैंने इस जगह पे अपना स्टेटमेंट बदला और बोला कि मार्केट का सेंटीमेंट चेंज होने वाला है एंड मार्केट डाउन साइड एक मोमेंटम आपको देखने के लिए मिल सकता है। अब हमारा इसके अंदर थ्योरी क्या था, हमने ये भी आप लोगों को बताने का ट्राई करा था कि ये जो रेंज है ये रेंज कब फूटेगा, ये रेंज कब फूटेगा। उसका मैंने ये लॉजिक आप लोगों को दिखाया था कि ये जो दो साइड आप रेंज देख रहे हैं, ये दोनों साइड आपको ये रेंज दिखाई दे रहा है, इस रेंज में एक मिडिल पॉइंट आपको ढूंढना है। एक मिडिल पॉइंट किस तरीके से ढूंढना है आपको, एक मिडिल पॉइंट जैसे कि नीचे से ऊपर तक आप अगर आप नापिएगा तो आपको दिखेगा ये 360 पॉइंट आप मान के चलिए, 360 पॉइंट, ठीक है। तो 360 पॉइंट अगर होता है तो 180 पॉइंट के अराउंड, 180 पॉइंट अगर आप नापिएगा, ये हमारा 180 पॉइंट है 183, ये 24,678 के एरिया है, 24,678, ठीक है। तो ये एरिया जो है में मिडिल पॉइंट बन जाता है, ये हम यहाँ पे लगा देते हैं, ये मिडिल हमने मान लिया। अब हमारा कहना ये था कि अगर जिस दिन मार्केट इसके आजू बाजू में क्लोज होगा, इसके आजू बाजू में क्लोज होगा, चलिए क्लोजिंग ढूंढते हैं तो आपको ये चीजें एकदम क्लियर तरीके से समझ में आएगा कि हम जैसे कि ये देखो, ये 11, 10, 9, 30, 9, 15, ठीक है। तो ये एक क्लोजिंग है। अब 9, 15 ये एक क्लोजिंग है, क्लोजिंग में मार्क कर रहा हूं, ठीक है। ये एक क्लोजिंग है, और ये एक क्लोजिंग है। तो मैंने 4 दिन का क्लोजिंग इस जगह पे निकाल लिया। देखो ये एक क्लोजिंग है, ये एक क्लोजिंग है, ये एक क्लोजिंग है और ये एक क्लोजिंग है। तो मेरा सिंपल सा ये कहना था कि अगर मार्केट ये मिडिल एरिया पे आके अपना क्लोज देता है तो ये पॉसिबिलिटीज रहेगा कि अगले दिन भी वो सेम तरीके का करेगा,
अगले दिन भी वो सेम तरीके का साइडवेज रहेगा, तो अगले दिन भी आपको फंसना नहीं है इस जगह। ठीक है, तो अब देखिए पहले दिन क्या किया, इसने मिडिल एरिया पे क्लोज दिया, आखिरी दिन दूसरे दिन क्या किया, इसने मिडिल एरिया के आसपास क्लोज दिया, तीसरे दिन इसने मिडिल एरिया के आसपास क्लोज दिया, लेकिन चौथा दिन देखिए, चौथा दिन इसने मिडिल एरिया से दूर जाके ब्रेक डाउन लेवल पे ये इस जगह पे क्लोज दिया। इट मींस ब्रेक डाउन एरिया पे इसने आके अपना क्लोज दिया। अब देखो ऐसे रेंज में क्या होता है कि जब 2-3 दिन मार्केट फंस जाता है तो उसको आप इस तरीके से सोच सकते हो कि इस तरीके से मार्केट को पकड़ सकते हो, या तो पंटर के जो स्मार्ट मनी के माइंडसेट है उसको इस तरीके से आप पकड़ सकते हो कि भाई तू एक साइड में क्लोज दे दे, या तो इसके पास क्लोज दे दे या तो इसके पास क्लोज दे दे, तो मैं मान जाऊंगा अगले दिन तो ट्रेंडिंग मार्केट होगा। अगले दिन स्मार्ट मनी इस जगह पे अपना पोजीशन कटेगा, सेलिंग वाला पोजीशन कटेगा और मार्केट ट्रेंडिंग होगा, मार्केट में मोमेंटम आएगा। देखो सेम टू सेम ऐसा हुआ, जैसे कि मैंने ये जो मैं लाइव में बताता हूँ इससे आपको बाद में बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। जब बाद में चार्ट बन जाता है तो आप ये कैलकुलेट कर पाते हो कि ये बंदा क्या बता रहा था और मार्केट ने क्या करा है, इसके बातों का कितना औकात है मार्केट में, ये आपको पता चलता है बाद में। ठीक है, तो जैसे कि ये इस जगह पे क्लोजिंग दिया और जैसे ही आज के मॉर्निंग में इसने गैप डाउन हुआ, तो मैंने आपको ये समझाया था यार, ऐसा नहीं है कि मैंने आपको ये नहीं समझाया था कि ये एकदम खींच के लेके आएगा मार्केट। जैसे ये एक चीज अगर ऊपर होता तो खींच के लेके जाता ऊपर की तरफ, ये चीज नीचे हुआ खींच के लेके गया नीचे की तरफ। सिंपल सा बात है, ठीक ना, क्योंकि मैंने आपको इस तरीके से समझाया था, मैंने 10-15 मिनट टाइम लेके आप लोगों को लाइव मार्केट में समझाया था कि भैया देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है, यहाँ पे कॉल सेलर है, यहाँ पे पुट सेलर है। ठीक है, यहाँ पे लोग कॉल सेल करके बैठे हैं, यहाँ पे लोग पुट सेल करके बैठे हैं। 2-3 दिन तगड़ा तरीके से प्रीमियम खा रहा है। जिस दिन इन लोगों, इन दोनों में से एक पोजीशन एग्जिट होगा, जिस दिन इन दोनों पोजीशनों में से एक पोजीशन एग्जिट होगा, उस दिन मार्केट में मोमेंटम आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। और ये तभी पॉसिबल है, ऐसे रेंज मैं बता रहा हूं 70% केस में, 70% ऑफ केस में ऐसे रेंज मॉर्निंग में तोड़ता है। एकदम मॉर्निंग मोमेंटम जो होता है, उनके पास इतना ताकत होता है मॉर्निंग मोमेंटम के पास कि वो ही एकमात्र ज्यादातर टाइम 70%, तो आप मान लीजिए 75% भी मान सकते हैं, 75% टू 70% टाइम ऐसा होता है कि ऐसे जो रेंज बना हुआ होता है मार्केट में, वैसे रेंज मॉर्निंग मोमेंटम में तोड़ा जाता है। डे वाले मोमेंटम में ऐसा रेंज तोड़ा नहीं जाता। इट मींस अगर मॉर्निंग मोमेंटम एक बार गुजर गया तो इस रेंज को तोड़ने का संभावना सिर्फ और सिर्फ 30% रह जाते हैं। ठीक है, तो अब जैसे कि देखो मार्केट जैसे ही जगह पे ओपन हुआ, ये जो पुट सेलर थे ये दुम दबा के भागने लगे और मार्केट दुम दबा के गिरने लगे यहां से। ठीक है, तो ये हमने पूरा का पूरा लाइव मार्केट में आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। अगर आपको देखना है तो लाइव वीडियो जाके आप देख सकते हो। ठीक है, जो लोग न्यू लोग देख रहे हैं उनको मैं बता दे रहा हूँ, मेरा एक पुराना चैनल है, उस जगह पे भी मैं लाइव था, तो दैट्स वाई बाकी का वीडियो आपको उस जगह पर मिलेगा। ठीक है, अब चलिए, ये तो मैंने सिंपल तरीके से आप लोगों को बता के गए थे। तो मार्केट यहाँ पे गिरा आज, हमने एग्जैक्ट इसी जगह पे ऑनलाइन आया आज लाइव मार्केट में, जाके देख लीजिएगा, आज का वीडियो इसी चैनल में है। हमने एग्जैक्ट इसी जगह पे, हमने एग्जैक्ट इसी जगह पे आज ऑनलाइन आया और अब सब लोगों को बोला कि भैया एक बात बोले, अब कि जहां पे कोई बंदा बाय नहीं करना चाह रहा वहां पे हम बाय करने के लिए इंटरेस्टेड है। जहां पे कोई बंदा बाय करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, इस जगह पे हम बाय करेंगे और पैसा भी बनाएंगे। इसका रीजन मैंने आप लोगों को क्या दिया था, इसका रीजन मैंने आप लोगों को ये दिया था कि भैया
ये जो 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम बोलिंजर बैंड के बाहर थे। ये जो 30 मिनट का टाइम फ्रेम थे, इस जगह पे ये जब हम लाइव में थे तब इस जगह पे ये कैंडल लाल बना हुआ था, ऐसे लाल बना हुआ था। ये तो अब ग्रीन हो चुका है, लेकिन उस टाइम पे ऐसे लाल बना हुआ था, ठीक ना। और ये ऊपर कुछ नहीं था, बस ऐसा कैंडल था। तब मैंने आप लोगों को ये बोला था कि मार्केट यहां से ऊपर चला जाएगा, मार्केट यहां से ऊपर चला जाएगा। और हम इस जगह पे कैश में भी ट्रेडिंग कर रहे थे उस टाइम पे। तो मैं स्टॉक का नेम नहीं बताऊंगा, आपको लाइव में जाके देखना पड़ेगा स्टॉक का नेम वगैरह, ठीक। और 1 घंटा टाइम फ्रेम पे अगर आप देखिएगा तो ये बोलिंजर बैंड के बाहर थे। अब कोई बंदा आपको बोलेगा भाई तुम बोलिंजर बैंड क्यों यूज करते हो, सारा दुनिया प्राइस एक्शन पे ट्रेड करते हैं, सारा दुनिया कैंडलस्टिक पे ट्रेड करते हैं, और तुम अकेला बंदा जो बोलिंजर बैंड यूज करते फिरते हो। तो बोलिंजर बैंड अगर यूज नहीं करेंगे तो ये मेरे को कौन ढूंढ के देगा, ये मेरे को कौन ढूंढ के देगा बताओ। उस बोले देखो, बनने से पहले अगर आपको जानना है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, देखो बनने से पहले किसी को पता नहीं रहता है कि यह इस जगह पे एग्जैक्ट सेम तरीके का होगा। हम बस एज्यूम लगाते हैं। हम क्या करते हैं, हम एनालिस्ट लोग सिर्फ एज्यूम लगाते हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा होने का पॉसिबिलिटीज ज्यादा है कंपेयर टू अदर्स थिंग्स, ठीक है ना। कि इस चीज के साथ इस चीज का अगर कंपेयर करेंगे तो ये चीज होने का संभावना ज्यादा है। ये होता है एनालिसिस। बनने से पहले बस हमको इतना ही पता रहता है, इससे ज्यादा पता नहीं रहता है। अगर इससे ज्यादा पता रहता तो हम भाई अभी तक अंबानी बन जाते, जो कि हम है नहीं, ठीक है। तो अब जैसे कि हमने इस जगह पे और भी कुछ चीजें आप लोगों को दिखाने का ट्राई किए थे, जैसे कि 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, ठीक है। हमने इस जगह पे और भी कुछ चीजें आप लोगों को दिखाने, एक एक चीजें हम बहुत अच्छे तरीके से समझा रहे थे आज, ठीक है ना। क्योंकि मैंने बोला ना, जब ट्रेंडिंग मार्केट रहेगा तब अपन किंग रहेगा। लेकिन साइडवेज मार्केट में हम ज्यादा दिमाग मारी नहीं करते हैं, क्योंकि साइडवेज मार्केट में क्या करेगा भाई, लड़के कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो अगर मार्केट ट्रेंडिंग रहता है तो हम किंग रहते हैं। हम एक एक मोमेंटम आपको छोटा छोटा प्रेडिक्ट करके बता सकते हैं, एक एक छोटा छोटा मोमेंटम आपको प्रेडिक्ट करके बता सकते हैं कि ये घटना इस जगह पे घट रहा है, ये तो घटने वाला है, ठीक है। तो जैसे कि ये हमारा एंकर है और ये हमारा हाई सेटिंग है, ठीक है। अब कोई लोग यहां पर भी एंकर लगा सकते हैं, यहां पर भी एंकर लगा सकते हैं, ठीक ना। देखो, एंकर लगाना एक आर्ट है, और एंकर के बिना मार्केट 90% टेक्निकल एनालिसिस बेकार है, ये मान लो। जितना जल्दी मान लोगे उतना आपके लिए ट्रेडिंग आसान होगा। देर करके मानोगे तो मार्केट आपको मनवा के छोड़ेगा। चाहे आप हमको बुरा भला बोल सकते हो कमेंट करके, कोई बात नहीं है, ठीक ना। लेकिन ये मान लो कि एंकर आप अगर नहीं जान रहे हो, एंकर को अगर आप यूज नहीं कर रहे हो, तो ये आप गलती कर रहे हो, ये अपराध कर रहे हो। और ये अपराध खुद के ऊपर खुद कर रहे हो, कोई दूसरे के ऊपर आप नहीं कर रहे हो, ठीक है। वो क्यों, मैं आपको बता दूंगा। मैं आप हमारे लॉजिक से जो है सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि एंकर आपको यूज करना चाहिए। अगर सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं तो कमेंट करके बताइएगा कि क्यों सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जैसे कि देखिए, एंकर हम इस जगह पर भी लगा सकते थे और एंकर हम इस जगह पर भी लगा सकते थे, ठीक ना। तो एक्चुअली हम लगाते इस जगह पे है, लेकिन कभी कभी हम इस जगह पर भी लगा देते हैं। लेकिन इस जगह पे इस एंकर को लगाना क्यों नहीं है, देखो एंकर उस जगह से लगाना चाहिए जिस जगह से एक्चुअल में फॉल हुआ है, ठीक ना। तो अगर आप सही तरीके से देखोगे, बोलिंजर बैंड का कम हो गया तो इसको खत्म कर देता। अगर सही तरीके से आप देखोगे तो ये एक मिडिल पार्ट है, ये एक मिडिल पार्ट है, और ये एक ट्रेंडिंग मार्केट है, ये एक ट्रेंडिंग मार्केट है, और ये एक ट्रेंडिंग मार्केट है, ठीक है। तो अगर प्राइस कहां से गिरा, प्राइस गिरा यहां से और प्राइस गिरा यहां से, तो आपको एंकर लगाने का दो जगह मिलता है, एक जगह और दो जगह, ठीक ना। आपको प्राइस दो जगह से गिरा तो आपको एंकर लगाने का दो जगह मिलता है, एक जगह, ये दूसरा जगह। तो दूसरे जगह पे क्यों एंकर लगाना नहीं चाहिए इस वाले केस में, वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखिए।
ठीक ना। अब देखिए 1 घंटा टाइम फ्रेम बोलिंजर बैंड के बाहर है, 1 घंटा टाइम फ्रेम बोलिंजर बैंड के बाहर है। और बोलिंजर बैंड कहाँ पे है, बोलिंजर बैंड का लेवल कहाँ पे दिख रहा है आपको, 24,380, 24,380, ठीक है, 24,380। ये देखो हमने यहाँ पे एंकर लगाया ना, ये कितना दिखा रहा है एंकर लेवल, 24,287, 87, 87। और हवाली बोलिंजर बैंड कहाँ पे, 24,280। ये देखो ये तो अभी है 24,000, अरे सॉरी सॉरी, 24,380, ठीक ना, 24,380 है। तो हम 1 मिनट टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं, एकदम छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं, ठीक है। अब ये देखो, ये हमने इस जगह पे एंकर लगाया और प्राइस ने हम पर देखो, एंकर मानेगा, एंकर तोड़ेगा कि नहीं तोड़ेगा ये बात की बात है, एंकर को हमेशा रिस्पेक्ट देके चलेगा प्राइस, ये प्राइस का यूनिवर्सल रूल है, उसको रिस्पेक्ट करना ही पड़ेगा, नो इफ बट, ठीक है। अब ये हमारा एंकर है जो कि 24,280 है। और एक्चुअल में आवरली बोलिंजर बैंड कहां पे है, आवरली बोलिंजर बैंड कहां पे है, 24,200, 380, 24,380 अभी है, तब 24,350, 320 30 ऐसा था। तो हम ये मान लेते हैं कि 320 30 इस जगह पे था जब मार्केट ओपन था, तब मान लेते हैं कि एंकर आवरली बोलिंजर बैंड के एंकर आवरली बोलिंजर बैंड के लोअर बैंड इस एरिया पे था, ठीक है। तो भाई एक चीज देखो, आपने कभी देखा है कि बोलिंजर बैंड के बाहर प्राइस को ट्रेवल करते हुए, ये हमने आवरली बोलिंजर बैंड लगाया, ये हमने आवरली बोलिंजर बैंड लगाया, बोलिंजर बैंड के बाहर है। अब देखो पूरा जितना चाहे स्क्रॉल कर लो, जितना चाहे इसको स्क्रॉल अप कर सकते हो, कहीं पर ये दिखा सकते हो कि बोलिंजर बैंड के बाहर, जैसे ये बाहर गया ना, इसको अंदर आना पड़ेगा फिर जाके ये कंटिन्यू करेगा, ठीक ना। जैसे कहीं पर भी आप देखोगे बोलिंजर बैंड के बाहर नहीं चल सकता है, ये बाहर चला गया, अंदर आएगा फिर कंटिन्यू करेगा, इधर ऊपर साइड इधर नीचे साइड, ये बात की बात है, ठीक ना। तो इस जगह पे एंकर, इस जगह पे एंकर ये बताते हैं कि मेरे को इस एरिया पे यूज्ड मत करो, क्योंकि मैं इसको संभाल नहीं पाऊंगा एज पर यूनिवर्सल रूल, कि आपको बोलिंजर बैंड के अंदर जाना पड़ेगा, क्योंकि ये बोलिंजर बैंड प्राइस का क्या होता है, ये बोलिंजर बैंड का अगर आप सेटिंग पे जाओगे, ये अगर सेटिंग पे जाओगे तो आपको ये दिखेगा कि ये मिडिल पे 20 में रहते हैं, और अपर बोलिंजर बैंड रहता है और लोअर बोलिंजर बैंड रहता है, ठीक है। तो बोलिंजर बैंड क्या होता है, प्राइस का डाइवर्सन होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे तो लिखा हुआ होता है स्टैंडर्ड डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन। तो बोलिंजर बैंड प्राइस का अपर बोलिंजर बैंड एक स्टैंडर्ड डिविएशन होता है, लोअर बोलिंजर बैंड एक स्टैंडर्ड डिविएशन होता है। तो दैट्स वाई प्राइस कभी बोलिंजर बैंड के बाहर ज्यादा टाइम ट्रेवल नहीं कर सकता, उसको अंदर आना पड़ता है, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड डिविएशन होता है बोलिंजर बैंड का अपर बैंड और लोअर बैंड। अभी तक आप अपर बैंड या लोअर बैंड सुने थे, लेकिन ये बनता किस तरीके से ये आपको जानना पड़ेगा, तभी जाके ये मान लेंगे कि ये यूनिवर्सल है, कि भाई तेरे को अंदर आना पड़ेगा। तो दैट्स वाई मैंने इस जगह पे ये बताया था आप लोगों को कि भैया ये जो मोमेंटम होगा ये इस जगह पे नहीं अटकेगा, इट मीन्स यहाँ पे वापस से सेलिंग वाला मोमेंटम आपको वीक नजर आएगा, एंड प्राइस इसको इजी तरीके से ऊपर की तरफ ब्रेक कर देगा। मैं हमेशा आपको बताता हूं कि सर देखो मेरे पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है, मेरे को मार्केट का कोना कोना समझ में आता है, चार्ट का कोना कोना समझ में आता है, जहां पे समझ में आता है पूरा समझ में आता है। तो दैट्स वाई मैं उस जगह पे अपने समझ से ट्रेड लगाता हूं, अपने समझ से ट्रेड लगाता हूं। अगर मुझे ये पता है कि भैया बोलिंजर बैंड के अंदर तेरे को जाना है, और एंकर पर आपको फिर भी अगर अब दिखे, जैसे कि हमको पता है बोलिंजर बैंड के अंदर जाना है तेरे को, और यहाँ पे के सेलिंग बहुत स्लो आया, यहाँ पे सेलिंग बहुत स्लो आया, तो क्या इस जगह से बाय करके यहां से यहां तक का कैप्चर करना ये कोई टफ बात है, ये टफ बात है क्या कोई, ये टफ बात है,
नहीं ना। आप इस जगह पे प्राइस एक्शन यूज करते हैं, आप इस जगह पे कुछ भी यूज करते हैं, वॉल्यूम यूज करते हैं, कुछ भी यूज करते हैं, आप इस जगह पे एंकर यूज करते हैं, कुछ भी यूज करते हैं, यहाँ पे फीट बैठेगा, यहाँ पे वो चीज फीट बैठेगा। आप 100 बार देखोगे 95% है तो 90% टाइम आप सही रहोगे ऐसी जगह हो, अगर आप ट्रेड करने जाओगे तो 95% टाइम आप, ये स्कैल्प जो होता है ना, ये स्कैल्प 95 से 90% टाइम इस जगह पे सही होगा। क्यों? क्योंकि प्राइस को जो अंदर जाना है स्टैंडर्ड डिविएशन के अंदर जाना ही जाना है भाई, ठीक है ना। तो अब जैसे कि बहुत लोग ये करते हैं कि ऊपर जाएगा प्राइस धीरे धीरे नीचे आएगा, तो इस जगह पे आप फिबोनाची यूज करते हो, वो भी यहाँ पे काम करेगा एकदम एग्जैक्ट तरीके से। आप इस जगह पे प्राइस एक्शन यूज कर रहे हो, प्राइस एक्शन किस तरीके से यूज कर रहे हो कि ये जिस हिसाब से ऊपर गया उस हिसाब से ये गिरा नहीं। अब डिमांड सप्लाई यूज कर रहे हो कि भैया जितने हद तक ये दो तरीके का डिमांड आया, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो डिमांड सप्लाई जो लोग यूज करते हैं, तो ये एक मोमेंटम है, यहाँ से यहाँ तक का एक मोमेंटम है, ये इसका मिडिल पार्ट है, ये इसका मिडिल पार्ट है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो मोमेंटम है वो मोमेंटम यहाँ से यहाँ तक देखने के लिए मिला, और वही मोमेंटम यहाँ से यहाँ तक वापस रिटेस्ट भी देखने के लिए मिला। तो ये डिमांड सप्लाई वाला कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे काम करेगा स्कैल्पिंग करने के लिए, बस जगह से ही होना चाहिए। अब गलत जगह जाके अपना हुनर प्रदर्शन करने जाओगे तो बार बार मार खाओगे, सही जगह पे अपना हुनर प्रदर्शन करो तो पैसा मिलेगा, ठीक है। ये हुआ, ये गया पहला एंकर। वीडियो बहुत लंबा होगा, देखना बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और समझ में भी आएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब ये हमारा यूडी है, अब ये हमारा यूडी है। अब जब ये एरिया क्रॉस करके जा रहा है तब मैं आपको समझा रहा हूँ, तब मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा था कि भैया ये जो एरिया है ये एक बेस एरिया है और ये एक दूसरा बेस एरिया है। तो ये दो बेस के अंदर अब मार्केट क्या करेगा, साइड बेस टाइप का रहेगा, एक दूसरे से लड़ाई करेगा, फिर एक रिजल्ट निकल के आएगा। इस रिजल्ट के बाद क्या होगा, मार्केट एक डायरेक्शन पकड़ लेगा और वो अपर साइड ही जाएगा। ये ऐसा मेरा कहना था। लाइव मार्केट में जाके वीडियो पड़ा हुआ है, आप देख सकते हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर मोमेंटम पे आते हो तो आप देखो इस जगह पे किस तरीके से ये मोमेंटम हुआ है, यहाँ पे किस तरीके से ये मोमेंटम हुआ है। अगर आप देखोगे तो प्राइस इस रेंज के अंदर एक पैटर्न बनाता है, प्राइस इस रेंज के अंदर एक पैटर्न बनाता है जो कि पूरा पूरा एकदम साफ सुथरा नहीं है, लेकिन आप फिर भी इसको एक पैटर्न मान सकते हो। प्राइस इसके अंदर एक पैटर्न बनता है और इस पैटर्न का जब ब्रेकआउट होता है तब एक्चुअल में प्राइस में ब्लास्ट आता है और प्राइस जो है एक ऊपर की तरफ जाने का इस जगह पे ट्राई करता है, ठीक ना, एकदम सीधा ऊपर की तरफ जाने का इस जगह पे ट्राई करता है। समझ में आया? तो एक छोटा 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 पार्ट भी मैं आज समझाने का ट्राई कर रहा था आप लोगों को, शायद आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। अब जैसे मैं ये आप लोगों को समझा रहा था लाइव मार्केट में कि भैया ये एक पैटर्न है, आप जानते हो, सभी लोग बारीकी से इसको जानते हो, सभी लोग बारीकी से आपको ये जानते हो कि ये भी एक पैटर्न है और ये भी एक पैटर्न है, ये भी एक पैटर्न है, ठीक है ना। ये भी एक पैटर्न है, ये भी एक पैटर्न है। लेकिन जो लोग ये गुरुजीज होते हैं ना, जो गुरुजीज होते हैं वो, आप ज़्यादातर मैंने यूट्यूब में ये वीडियो देखता हूँ कि कोई भी पैटर्न बन जाए, कोई भी पैटर्न बन जाए तो क्या होगा, उसका पहला मूवमेंट फेक आएगा, उसके बाद रिवर्सल आएगा, उसके बाद ये ऊपर चला जाएगा, कि इट मीन्स ये लोग आपको पिंजरे में बंद करना चाह रहे हैं भाई। ये आपको कोई साइकोलॉजी नहीं बताता है कि ये क्यों होता है, कब एक पैटर्न फेल होता है और कब एक पैटर्न सही तरीके से चलता है, ये आपको बताया ही नहीं जाता है, ये आपको बताया ही नहीं जाता है, ये आप सोचते भी नहीं हो कभी भी, ठीक ना। अब बस वीडियो देख लेते हो कि ये पैटर्न जो होता है, ये पिनट वाला पैटर्न या तो ट्रायंगल वाला पैटर्न क्या करता है, पहला मूवमेंट फेक होता है और उसके बाद ये घूमने का ट्राई करता है, नीचे आता है और फिर इस जगह पे रिवर्सल बनता है, यहाँ पे बाय करो ऊपर चले जाओ। कोई क्या, ये पैटर्न तो यहाँ पे सीधा चला गया, ये तो रिवर्सल नहीं लिया, ये पैटर्न ऊपर गया, यहाँ पे रिवर्सल आया, फिर ऊपर जाने का ट्राई किया। तो हम कैसे कैसे माने कि भाई 100% टाइम ऐसा होगा तो 100% टाइम ऐसा होगा, हम कैसे मानेंगे भाई, हम तो नहीं मान पाएंगे इस तरीके से।
क्योंकि कोई पैटर्न क्या करेगा, देखो पैटर्न कोई भी हो, किसी तरीके का भी हो, उसका कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होता है, उसका कोई भी रूल्स रेगुलेशंस नहीं होता है। वो डिपेंड करता है कि वो पैटर्न किस एरिया में बन रहा है। वो डिपेंड सिर्फ और सिर्फ एक बात के ऊपर करता है कि वो जो पैटर्न बन रहा है, जैसे जैसे मैं एक इस जगह पे ड्रॉ करने का कोशिश करता हूं, ये एक पैटर्न है, ये सेम पैटर्न इस जगह पे, सेम पैटर्न इस जगह पे। चलिए अब ये है, ये है, ये है, ये है, सेम तरीके का दिख रहा है ना पैटर्न, ये सेम तरीके का पैटर्न दिख रहा है। ये पैटर्न बन रहा है बॉटम पे, ये पैटर्न कहां पे बन रहा है, ये पैटर्न बन रहा है बॉटम एरिया पे, और ये पैटर्न बन रहा है मिडिल एरिया पे। बस यही डिफरेंस है इस दोनों पैटर्न का, और कोई डिफरेंस नहीं है। ये बस इस डिफरेंस के कारण ये जो बॉटम वाला पैटर्न है ये सीधा ऊपर चला जाएगा, और ये मिडिल वाला पैटर्न है, ये पैटर्न क्या करेगा, ऊपर जाएगा, लोगों को फंसाएगा, नीचे आएगा, यहाँ पे एसएल खाएगा, फिर ऊपर चला जाएगा। ठीक है ना। तो इस जगह पे आपको जो लोग सिखाते हैं कि पैटर्न हमेशा 90% टाइम या तो 80% टाइम लोग ऐसा बोलते फिरते हैं कि भाई पीनट वाला पैटर्न जो है फेक ब्रेकआउट देते हैं, पहले वाला मूवमेंट फेक होता है, उसके बाद अदर्स नहीं। उस तरीके से आपको कभी कैलकुलेट नहीं करना है, आपको इस तरीके से कैलकुलेट करना है कि भैया अगर इस जगह पे जिस भी पैटर्न हो, चाहे पैटर्न पिनट हो, चाहे पैटर्न अब मान के चलो हेड एंड शोल्डर हो, काप एंड हैंडल हो, या फिर पैरेलल चैनल हो जाए, ठीक ना, या फिर ट्रायंगल हो जाए, तो किसी भी तरीके का पैटर्न हो, अगर पैटर्न आपको ये बस बस खुद से एक सवाल पूछना है तो पैटर्न समझ में आ जाएगा। खुद से ये पूछना है कि भैया ये जब ब्रेकआउट होगा तब इसके खरीदार कितने बैठे हुए हैं, और ये जब ब्रेकआउट होगा तब इसके खरीदार कितने बैठे हुए हैं, ठीक ना। देखो इस जगह पे मार्केट का सेंटीमेंट बुलिश है, और इस जगह पे मार्केट का सेंटीमेंट बियरिश है, ठीक है। इस जगह पे मार्केट का सेंटीमेंट बुलिश है, इस जगह पे मार्केट का सेंटीमेंट बियरिश है, ये सबको दिख रहा है। तो जिस जगह पे बायर कम है, इट मींस रिटेलर अपना पैसा जिस जगह पे लगाने के लिए डरता है, वो पैटर्न एक्यूरेट काम करेगा, वो कभी रिवर्सल देगा ही नहीं। वो रिवर्सल दे गया तो स्मार्ट मनी किस बात का, किस उसका कोई औकात ही नहीं रहेगा फिर। जिस जगह पे रिटेलर बाय करने के लिए डर रहा है, उस जगह पे अगर कोई बुलिश पैटर्न रिवर्सल देने का नौबत आ जाता है, तो भैया वो स्मार्ट मनी का 2 कौड़ी का औकात नहीं है मार्केट में, ये मान के चलिएगा हमेशा। और जिस जगह पे रिटेलर बाय करने के लिए बैठे हुए हैं और वो पैटर्न अगर सीधा चले जाए, तो भी ये मान लेना कि स्मार्ट मनी का 2 कौड़ी का औकात नहीं है कि मार्केट को संभाले। क्लियर हुआ ना। तो ये पूरा का पूरा सर सेंटिमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप पैटर्न किस एरिया पे देख रहे हो, उस जगह पे कितना लोग एक्टिव है, उस जगह पे सेंटिमेंट किस तरीके का है, ये सिर्फ और सिर्फ इस बात के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो आगे से कभी मेरे से ये सवाल, मैं ये जो 15 मिनट इस पैटर्न में बोल रहा हूं ना, मेरे को 3-4 बंदा ये सवाल पूछा, और मेरे दूसरे चैनलों का वीडियो मेरे को सेंड किया कि सर ये देखिए ये लोग ऐसा बता रहे हैं, क्या सच्ची में ऐसा होता है। तो मैंने आज खुल के इसका आंसर दिया आप लोगों के सामने, बस दैट्स इट। ठीक है, ये बात है। तो ज्यादातर केस में मार्केट में क्या होता है, मिडिल एरिया में जो पैटर्न बनता है वो एक बार रिवर्सल आके फिर ऊपर जाने का कोशिश इस जगह पे करता है। तो ये हमारा टोटल एनालिसिस था, जो कि मैं लाइव मार्केट में आप लोगों को दिखाए या फिर समझाने का ट्राई करें। ठीक है, अब चलिए एक दूसरा सवाल, कि मैं आपको बोल रहा हूं ना, जितना जल्दी मान लेगा कि एंकर वीवेब के बिना आप इस
स्टॉक मार्केट टेक्निकल एनालिसिस में एक्यूरेसी नहीं बना पाओगे कि आपको किस तरीके से मारना है। अब मेरे को एक चीज बताओ, इस जगह पे ऐसा क्या है, क्या है बताओ, इस जगह पे क्या है। मैं देखता हूं क्या क्या है इस जगह पे। पिवट पॉइंट है, मैंने देखा नहीं, हो सकता है। जैसे 15 मिनट टाइम फ्रेम में यहाँ पे पिवट पॉइंट नहीं है, नथिंग, पिवट पॉइंट नहीं है इस जगह पे। इस जगह पे अगर आप देखिएगा कोई पुराना सपोर्ट, कोई पुराना सपोर्ट, ये देखो पुराना सपोर्ट रेजिस्टेंस ये है, पुराना सपोर्ट रेजिस्टेंस। प्राइस एक्शन के माफिक चलोगे, कैंडल स्टिक के माफिक चलोगे, ट्रेंड लाइन के हिसाब से चलोगे तो पुराना सब कुछ ये है। क्या है? पुराना सब कुछ ये है। ठीक है, तो इसके मुताबिक इसको ब्रेक डाउन कर चुका है, इसके मुताबिक इसको ब्रेक डाउन कर चुका है, लोग भर भर के सेल कर रहा है। ठीक है, और दूसरा सपोर्ट कहां पे है आपको दिखेगा? दूसरा सपोर्ट इस एरिया पे है जहां पे ये आया ही नहीं, उससे पहले ही घूम गया। ठीक ना। जनरल जनरल लोग क्या, ज्यादातर लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, आप अगर आप नीचे से नापोगे तो क्या नीचे से कुछ हो सकता है? नहीं, नीचे से कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि नीचे से अगर होता तो वो ये होता, नीचे से अगर ट्रेंड लाइन आपको होता तो अगर वो ये होता। क्या ये कोई पैटर्न यहाँ पे बना रहा है? नहीं, मेरे को तो कोई पैटर्न इस जगह पे दिख नहीं रहा है, मेरे को कोई पैटर्न इस जगह पे दिख नहीं रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था जो कि ये एरिया था, जो कि इसने ब्रेक कर चुका है ऑलरेडी। तो क्या देख के आप मानोगे यहाँ पे सपोर्ट है? कुछ आपके पास है तो कमेंट कर सकते हैं आप, लेकिन हमारे पास एक चीज है, लेकिन हमारे पास एक चीज है जो आपको बता सकता है कि इस जगह पे मार्केट घूमेगा, और वो बंदा हमेशा एक्यूरेट होता है, वो बंदा हमेशा एक्यूरेट होता है। काल भी एक्यूरेट था, आज भी एक्यूरेट है, और आगे भी एक्यूरेट ही रहेगा। तो इस वजह से मैं बोलता हूँ एंकर को सीखिए, ये आपको आपके लाइफ को चेंज कर सकता है। बस इसका इस्तेमाल सही तरीके से मेरे से सीख लेना, क्योंकि YouTube में ये एंकर वाला वीडियो कहीं पर भी नहीं मिलने वाला। मैंने बहुत ढूंढा है, जब मैं एंकर सीखना चालू किया था, एंकर के पीछे पड़ा हुआ था, मैं सर्च करके देखता था YouTube में क्या वीडियो है, नहीं। गूगल में इसके बारे में कोई आर्टिकल्स वगैरह है, नहीं। क्या कोई किताब है इसके बारे में, नहीं, कहीं पर नहीं है। ये मैंने सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन के सामने बैठ के ये चीज सीखा है। क्या एंकर का कोई कोर्स है? नहीं। तो मेरे से कुछ सीखो या ना सीखो, एंकर जरूर सीखते जाना, ये आपको बहुत ज्यादा एक्यूरेट चीज डेटा आपको प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारा मार्केट का पूरा सीन था और प्रेडिक्शन था, जो कि आप देख सकते हो। ठीक है, अब मार्केट का सिनेरियो क्या होगा, अब मार्केट का सिनेरियो क्या होगा देखो। अब हमने आपको क्या बोला है कि मार्केट का एक ही पैटर्न है, ये ऊपर जाएगा, ये इस जगह से ऊपर जाएगा, कुछ करेगा, यहाँ पे दुनिया भर के पैटर्न बनता है, जो दुनिया भर के पैटर्न ये एक जगह पे बनेगा। ठीक ना। फिर ट्रेंडिंग होगा, ट्रेंडिंग मार्केट का कोई पैटर्न नहीं होता है, ट्रेंडिंग मार्केट का कोई पैटर्न नहीं होता है, ट्रेंडिंग मार्केट सिर्फ और सिर्फ सीधा होता है। ठीक है, आपके नजर में पैटर्न हो सकता है, मेरे नजर में नहीं है भाई। ठीक है ना। तो फिर अगर कोई इस जगह पे पैटर्न बन जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर पैटर्न बनेगा, फिर ऊपर जाएगा, मार्केट का मेरे नजर में सिर्फ एक ही पैटर्न है, और वो ये है, हमको दुनिया भर के एनालिसिस इसके अंदर करना रहता है, दुनिया भर के एनालिसिस इसके अंदर करना रहता है। तो मार्केट फिलहाल अगर आप देखिएगा तो किस तरीके से ये ऊपर गया है, आपको क्या लगता है कल के दिन सुबह अगर ये इस जगह पे फ्लैट खुला या तो गैप अप खुला, क्या आपको बाय करना चाहिए? क्या आपको बाय करना चाहिए इस एरिया पे? अगर मैं मान लेता हूं मोटा मोटा इस एरिया पर भी खुला, क्या आपको बाय करना चाहिए इस जगह पे? आंसर है ए बिग नो, ए बिग नो, और वो भी रेड कलर का। एक बिग नो, और वो भी रेड कलर का। ठीक है ना। तो आपको क्या इस जगह पे करना चाहिए? आपको ये करना चाहिए कि ये पैटर्न तो सीधा, आप हम इसको सीधा नापते हैं, ये सीधा बन गया, आप इस जगह पे कुछ ना कुछ होगा, और ये जो इसका हाई एरिया जो अभी तक सलामत है, इसके पास तक आपको कुछ नहीं करना है, बाय भी नहीं करना है, ना सेल करना है, चुपचाप इंतजार करना है, बस देखना है। मार्केट आज पैसा दिया ना,
आपने 3-4 दिन वेट किया, एक दिन पैसा दिया, फिर से 2 दिन आपको वेट करना पड़ेगा इस जगह पे, फिर से एक दिन पैसा देगा। तो इस जगह पे क्या होने का पॉसिबिलिटीज है, मैं वो ड्रॉ करके जाता हूँ। अब अगर बन गया तो मैं फिर से आके डायलॉग दूंगा आपको, और फिर से आपको डायलॉग ये सुनना पड़ेगा ठीक है ना। तो ये मैं इस जगह पे ये इसको साइडवेज होना होगा, फिर जाके ये लंबा टाइम साइडवेज होना पड़ेगा इस एरिया पे, फिर जाके ये रेंज अगर ब्रेकआउट करते हैं तो रिटेस्टमेंट पे बाय करना। क्या? तो रिटेस्टमेंट पे बाय करना, ये सबसे सेफेस्ट है। ये छोटा सा है, ये जब ब्रेकआउट करता है तो इस जगह पे आप छोटा सा स्कैल्प कर सकते हो, लेकिन एक्चुअल रैली इस जगह पे रिटेस्टमेंट पे आएगा। क्या? एक्चुअल जो रैली होगा वो इस जगह पे ये रिटेस्टमेंट पे आएगा, अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट करता है तो। ठीक है, अब देखो, अब हम कहां से बुलिश, अब हम एक बुलिश मार्केट को देख रहे हैं। हम बेयरिश मार्केट कब देख सकते हैं? हम बेयरिश मार्केट कब देख सकते हैं? जब तक ये लेवल देख लो, जब तक ये जो बेस बना के गया है ना, ये जो बेस आप देख रहे हो ना, जहां पे लोग ट्रैप हुए हैं, एक बार बाई करके एसएल खाया है, इस बेस को जब तक मार्केट सलामत रखता है तब तक आपको दोबारा इस मार्केट का सेलर आने वाले 2-3 दिन के लिए नहीं बनना है। अगर बन गए तो आपकी मर्जी, नहीं बने तो फिर चुपचाप अब बैठ सकते हो, जब तक कि ये ऐसा कुछ पैटर्न ना बना दे जो पैटर्न इसको ब्रेकआउट करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो मार्केट अभी फिलहाल बुलिश है सर, और ये जो लोगों को आज ट्रैप करा है, इन लोगों को जल्दी ये नहीं छोड़ेगा। और मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो इस बार जो पैटर्न इस जगह पे बनेगा, उस पैटर्न को बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखो, और एक बात आपको क्लियर कर देता हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो गया है, कृपया करके देखिएगा, क्योंकि ये गोल्ड है, ये जो मैं वीडियो बनाते जा रहा हूँ ना, ये गोल्ड है, गोल्ड। ठीक है, देखो पैटर्न क्यों बनता है, कभी आपने सोचा है कि पैटर्न भाई क्यों बनता है, क्यों पैटर्न बनाया जाता है? ऐसा भी तो हो सकता था कि मार्केट सीधा ऊपर जा रहा है, सीधा नीचे आ रहा है, फिर से सीधा ऊपर जा रहा है, फिर से सीधा नीचे आ रहा है, ऐसा भी तो हो सकता था। मार्केट को रुकने का क्यों जरूरत है भाई, मेरे को बता सकते हो? क्या जरूरत है मार्केट का रुकने का? आपने कभी सोचा है कि मार्केट क्यों रुकता है? व्हाई? मार्केट लिक्विडिटी कलेक्ट करने के लिए रुकता है, लिक्विडिटी कलेक्ट करने के लिए रुकता है मार्केट। बस मार्केट रुकने का एक ही रीजन है, और वो है लिक्विडिटी कलेक्शन। अब किस तरीके से लिक्विडिटी कलेक्शन होता है मैं लाइव में बहुत बार बोला है, दोबारा मैंने यहाँ पे नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, अब देखो, यहाँ पे जो सेलर था, यहाँ पे जो वीक सेलर था, देखो मार्केट इस बार ज्यादा टाइम यहाँ पे नहीं रुकेगा। इट मींस ये पैटर्न बनाने में टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इस जगह पे जो सेलर है उसको ट्रैप एक बार कर चुका है। फिर भी जो लोग एग्जिट नहीं मारे होंगे, ऐसा भी आपको लगता है सर इतना बड़ा मोमेंटम में एग्जिट नहीं मारे होंगे, आपने फिर देखा ही नहीं है एक्चुअल ट्रेडिंग, आपने फिर एक्चुअल ट्रेडिंग देखा ही नहीं है। लोग 1 महीने तक, 1.5 महीने तक पोजीशन होल्ड करते हैं, रोल ओवर करते हैं लॉस वाले पोजीशंस, और ये तो एक दिन है। ठीक है, तो ये लोग अपना एसेल कहीं ना कहीं इस जगह पे लगाए होंगे, कहीं ना कहीं इसके ऊपर लगाए होंगे, ये लास्ट होप है उन लोगों के लिए। तो मार्केट क्या है कि कभी मार्केट का एक उसूल है कि किसी को अगर बर्बाद करना है तो मार्केट कभी भी इंतजार नहीं करवाता है, उसको जल्दी से बर्बाद करके फिर शांत हो जाता है मार्केट। ये मार्केट का उसूल है। तो मार्केट जो कि लिक्विडिटी इसको चाहिए था, जो लिक्विडिटी इनको इस जगह पे मिल गया है, लोगों को ट्रैप करके इस जगह पे मार्केट ने लिक्विडिटी एक बार कलेक्ट कर लिया है, तो दैट्स वाई ये जो इस बार इस जगह पे जो पैटर्न बनेगा, इस पैटर्न का टाइमिंग आपको ज्यादा नहीं लग सकता है, और फिर ये ब्रेकआउट भी ले लेगा जल्दी। ठीक है, और अगर ये टाइम लग जाए इसके अंदर तो मान लेना मार्केट फिर से सेम पिक्चर दोहराएगा, फिर इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। इट मींस फिर इतना सब कुछ का कोई मतलब नहीं रहेगा। अगर मार्केट जल्दी से जल्दी इसको ब्रेकआउट ना करता है, इट मींस मार्केट फिर से अपना जो इस जगह पे दिखाया है वो फिर से इस जगह पे चालू कर देगा, फिर आगे क्या होगा वो भगवान जाने।
ठीक है, तो ये अभी फिलहाल मार्केट का एनालिसिस हो सकता है और मार्केट इस तरीके से हो सकता है। ठीक है, आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो यार थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को ग्रुप में शेयर कर देना, बोलना कोई बंदा फ्री में सिखा रहा है, ठीक है ना, बोलना कोई बंदा फ्री में आके बकबक करता है, थोड़ा देख लो, ऐसा भी बोल सकते हो। ठीक है, तो इससे क्या होगा, मेरे को थोड़ा अच्छा लगेगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे, देखो 45 मिनट हो गया है, मैं लगातार यहाँ पे आप लोगों को सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ और एक ही फ्लो में बात कर रहा हूँ, तो आपको सब सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा मेहनत लगता है। तो अगर आप कमेंट करेंगे तो मेरे को बहुत खुशी होगी। धन्यवाद।